हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की दिशा में हिमफेड ने महत्वपूर्ण पहल की है। हिमफेड ने भारत सरकार की नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। शनिवार को राज्य सचिवालय में हुए इस करार से प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। हिमफेड के चेयरमैन महेश्वर सिंह चौहान ने बताया कि यह समझौता सहकारी क्षेत्र में आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कृषि और बागवानी उत्पादों को बेहतर विपणन सुविधाएं मिलेंगी तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। किसानों और बागवानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य भी प्राप्त होगा। चौहान ने कहा कि हिमाचल देश के प्रमुख सेब उत्पादक राज्यों में शामिल है और इस समझौते से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हिमफेड से प्रदेश की लगभग 1000 सहकारी समितियां जुड़ी हैं। साथ ही लाल चावल, सी बकथॉर्न और बांस आधारित उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। MIS भुगतान को लेकर उन्होंने कहा कि 98.9% भुगतान किया जा चुका है। ज़्यादा जो सोसाइटीज़ है हमारी वो तो ऑलरेडी हिमफेड के साथ इनरोल हैं और उसके अलावा हिमफेड का इतना बड़ा नेटवर्क है, चाहे वो एप्पल प्रिक्योरमेंट के कारण है, चाहे वो एप्पल का हमारे पास इतना बड़ा जो बेल्ट है उसमें हम फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक्स ये सप्लाई करते हैं। इन पैक्स के अलावा भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो डायरेक्टली हिमफेड के साथ जुड़े हैं, जिनकी संख्या हज़ारों में है और कई तो इतने बड़े बागवान और किसान हैं जो 2-3 पैक से भी ज़्यादा बड़ा उनका जो कार्यक्षेत्र है। तो हम इसको प्रयत्न करेंगे। मैंने कहा ना कि एक एक किसान और एक एक बागवान तक हिमफेड इन योजनाओं को लेकर पहुँचेगा। हिमाचल से भी कौन से ऐसे उत्पाद हैं किसानों के जो निर्यात हो सकते हैं? मैंने कहा आपको कि बहुत ऐसे उत्पाद हैं, जैसे पेजा रेड राइस की बात हो रही है, पेजा राइस एक है। इस तरह से रेड राइस हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है हम बनाते हैं, उत्पाद होता है हिमाचल के अंदर बनता है। उसी तरह से सी बकथॉर्न है लाहौल में, काला ज़ीरा है लाहौल का, और चंबा का रुमाल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बैम्बू से भी जो हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कई तरह की कलाकृतियाँ बन रही हैं, जो कि विदेशों में जिसकी सही बाज़ार और सही कीमत उनको मिल पाएगा। कितने अमाउंट का MOU हुआ है? देखिए, अभी पर्टिकुलर चीज़ें तो अभी बहुत सारी चीज़ें तय होंगी, लेकिन आज एक सैद्धांतिक फैसला हुआ है तीनों कोऑपरेटिव्स के बीच में कि हमने ये चीज़ें हैं जो इन कार्यक्षेत्रों के अंदर मिलकर बढ़ना है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। वैसे एक जो इन्होंने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने जो एक सर्वे किया था, जो इनका एक फिजिबिलिटी थी, लगभग इसी में 1 वर्ष के अंदर 100 करोड़ के लगभग ये बता रहे थे। और एक्सपोर्ट का तो हमें लगता है कि वो हम कितना जागरूक कर पाएंगे, कितनी जल्दी की बागवानों को और किसानों को कि वो कितनी उसको बढ़ाते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है और मैं तो समझता हूँ ये तो स्काई इज़ द लिमिट। आपने मार्केटिंग की बात की है, आपने मार्केट की बात की है जी। और ऑलरेडी जो आप फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी कंट्रोल प्राइस के आइटम है, भारत सरकार के अधीन है ये चीज़ें और उसी पे मिलती हैं। और हिमफेड से तभी लोग आज तक भी जुड़े हैं। कभी कभी प्राइवेट मार्केट से भी लोग ले लेते हैं, लेकिन अपने आप को फिर ठगाई महसूस करते हैं। प्राइस भी उनको ज़्यादा मिलता है और वही जो हम कह रहे हैं ना, क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं कि ताकि सही सर्टिफाइड चीज़ किसानों को मिले, तो वो हिमफेड उपलब्ध करवाएगा। एक्सपोर्ट ऐसा नहीं कि हिमाचल के उत्पाद बाहर नहीं जा रहे, लेकिन अभी किसके थ्रू जा रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह है। हमारे पास वो क्वालिटी भी है और वो क्वान्टिटी भी है। सहकार से समृद्धि, जो आत्मनिर्भर हिमाचल का हमारी सरकार ने संकल्प रखा है, उसकी तरफ हिमाचल प्रदेश ने आज सहकारिता को लेकर हिमाचल प्रदेश के जो इंटीरियर्स के अंदर जो हमारे पैक्स, जो हमारी सहकारी सीमित कार्य कर रहे हैं, आज एक हम अपने लक्ष्य की तरफ एक क्रांतिकारी कदम हिमफेड ने मिलकर NCEL और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के साथ मिलकर कदम बढ़ाया है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा लाभ जो है हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को मिलेगा। मैं अगर आपको सीधी शब्दों में कहूँ, आज ये जो एग्रीमेंट हिमफेड के साथ NCL और BBSS लिमिटेड का हुआ है, ये एक ऐतिहासिक कार्य आज हुआ है और हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए ये उनकी तरक्की में, अगर आपको सीधे शब्दों में कहें तो
एक गुणवत्ता का उत्पाद जो हमारे किसान और बागवान तैयार करते हैं, उनको बेहतर बाजार और उसकी बेहतर कीमत, ये अब सुनिश्चित होगा। एक्सपोर्ट लिमिटेड के साथ जो हम बहुत से हिमाचल के उत्पाद, आपको मालूम है कि उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, चाहे वो लाहौल का सिबकथन है, काला जीरा है, रेड राइस पेजा का है, इस तरह के हैंडीलूम और हैंडीक्राफ्ट के जो हमारे चंबा रूमाल है, बहुत सारी अनगिनत हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी चीज़ें हैं। कोई बैम्बू से इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें बन रही हैं जिनको एक सही बाज़ार की ज़रूरत थी। हिंदुस्तान के अंदर उसकी कीमत और उस बाज़ार के अंदर हमारे बागवान किसान और जो पैक्स काम कर रहे थे उसकी कीमत उनको नहीं मिल पा रही थी, और उनकी कीमत भी एक थी और दूसरा उनको जो एक प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, शायद उसमें अभी तक कमी थी। और अब हिमफेड एनसीएल के साथ मिलकर इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, और जो सही मायनों में जो भारत सरकार और हिमाचल सरकार का एक ध्येय है कि जो आम किसान, आम जो एक सहकारी क्रांति के जो दूत हैं, जो गांव में बैठा है, जो दूर दराज के क्षेत्र में बैठा है, उनको उनके उत्पाद की कैसे सही कीमत मिले और कैसे सही बाज़ार मिले, ये सपना हुआ करता था किसानों और बागवानों का, जिसको हम साकार करेंगे और इनकी योजनाओं को धरातल पे लाएंगे। और आज हमने ये एमओयू इन दोनों, और जैसे ये भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड की बात है, इनके साथ भी आपने अगर देखा होगा कि बहुत बार दिक्कत आती है हिमाचल प्रदेश में कि अच्छे बीज उपलब्ध नहीं होते, कई बार बहुत बड़ी बड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह से सेब की खेती में भी ऐसा होता है, मटर की खेती में ऐसा होता है, आलू की खेती में ऐसा होता है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब जो है वर्ल्ड क्लास सेब की क्वालिटी को प्रोड्यूस करने वाला प्रदेश है। हम सेब राज्य हैं, आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सेब हिमाचल प्रदेश पैदा करता है। तो उसकी भी जो पौधों की जो क्वालिटी है, ये जब इनके साथ एग्रीमेंट होगा तो एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, सर्टिफाइड फर्टिलाइज़र और बीज हमको मिलेंगे, अच्छे गुणवत्ता के बीज जो हैं किसानों और बागवानों को मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर पैदावार भी बढ़ेगी और उससे हमारी जो है क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो हमारा नाम भी जो है देश दुनिया में प्रसिद्ध होगा, और साथ में हमारे बागवानों को, किसानों को उचित दाम बिना बिचौलियों के, जो मिडल मैन भारी कमीशन हिंदुस्तान के बाज़ारों में हमसे ले रहा है और हमारे किसानों और बागवानों को वो फ़ायदा नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, वो हम एनसीएल और BBSS लिमिटेड के साथ मिलकर करेंगे। आज हमने ये एमओयू किया है और इसमें आज हमारे विभाग के सारे जो सेक्रेटरी थे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, वो भी यहाँ मौजूद थे इस ऐतिहासिक कदम पे, और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमारे साथ में थे। तो और हमारे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जिन्होंने ये ध्येय रखा है कि हमको ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, और सही मायनों में जो है हिंदुस्तान गांव में बसता है, हिमाचल भी गांव में बसता है, और हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि किस तरह से गांव के लोगों के जीवन को उन्नत बनाया जाए। तो उस दिशा में ये क्रांतिकारी कदम है, और मैं तो यही कहता हूँ कि सहकार से समृद्धि आएगी और हिमाचल आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, और बड़ी तेज़ी से हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं पूरे हिमाचल वासियों को आज बधाई देता हूँ, खासकर उन पैक्स को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो इस दिशा में ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं। 145-46 के लगभग लोग ऑलरेडी भी इन कंपनीज़ के साथ, इन कोऑपरेटिव यूनियन के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन मुझे उम्मीद है जो हिमफेड के साथ जो 1000 से ज़्यादा सहकारी समिति जो गांव-गांव में आज अपना काम कर रहे हैं, वो भी इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे। और उन्हीं का ही नहीं, मैं कहता हूँ हिमाचल का एक एक बागवान, एक एक किसान तक हम इन योजनाओं को पहुँचाएंगे और आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ बढ़ेंगे। और सरकार का हमें पूरा समर्थन है। मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसानों और बागवानों के लिए जो कुछ भी संभव है, अच्छे से अच्छी योजनाएं उनको दिया जाए, उनको अच्छे कृषि के इक्विपमेंट्स दिए जाएं, उनको अच्छे जो है बीज सप्लाई किए जाएं, और उनको अच्छे बाज़ार मिले। आप देखेंगे कि मार्केटिंग बोर्ड भी ये काम करता है, APMCs ये काम करती हैं, लेकिन हमने उससे एक कदम और आगे बढ़ाया है। हम जो है एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, निर्यात की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। तो इससे निश्चित तौर से हिमाचल के किसानों बागवानों को फ़ायदा होगा।